नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी डिवाइस के बारे में जो कि लैंडलाइन टेलीफोन से ये काम करती है। मतलब लैंडलाइन टेलीफोन के इनबाउंड आईवीआर बनाने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होती है। ये डिवाइस इतनी अच्छी सिस्टम है कि आप इसमें मल्टी चैनल आईवीआर सिस्टम बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये देखिए, लैंडलाइन टेलीफोन से आईवीआर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक दूसरा मॉडल है जो अभी तक हम दे रहे थे, जो क्या होता था कि सिम से केवल आईवीआर सिस्टम, सिम मतलब लैंडलाइन नंबर नहीं, नॉर्मल सिम वाला मोबाइल नंबर के जरिए ही आईवीआर काम करती थी। अब हम जो डिवाइस लेकर आए हैं वो डिवाइस आपको लैंडलाइन टेलीफोन, 2 पेयर लैंडलाइन टेलीफोन को आप उसके अंदर लगा सकते हैं और वो आईवीआर का काम पूरी तरह से करने वाला है। आपको बता दूं कि हमारे पास टेलीफोन्स होते हैं, लैंडलाइन टेलीफोन हर ऑफिस में लगाए जाते हैं। जैसे एसटीडी कोड के साथ उस नंबर्स को लगाए जाते हैं, 7 डिजिट का नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। 011 जैसे दिल्ली का नंबर है, उसी तरह 022 से स्टार्ट होने वाले सभी नंबर मुंबई का होता है, 033 कोलकाता का होता है, चेन्नई का 044 से स्टार्ट होता है। इससे आपको पता चल जाता है कि ये लैंडलाइन नंबर ही होंगे। तो ऐसे हर ऑफिस में लैंडलाइन नंबर होता है, लेकिन उस नंबर पे कॉल कोई करता है ना, डायरेक्ट टेलीफोन पे घंटी बज जाती है, बस इतना ही होता है। उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए वॉइस लॉगर प्रयोग करते थे, तो काफ़ी एक वॉइस लॉगर लगा सकते थे, आईवीआर नहीं बज पाता था। उस चीज़ के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जो आप देख सकते हैं, जीएसएम मॉड्यूलर आईवीआर सिस्टम के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें कि आप अपने 100 एजेंट्स बना सकते हैं, 100 एजेंट्स को लॉगिन दे सकते हैं अलग अलग कंप्यूटर के जरिए। तो ये 100 यूजर्स बनाया जा सकता है। 2 FXO मतलब PSTN लाइन और एक GSM सिम भी लगाई जा सकती है। सिप ट्रंक का भी कनेक्शन आप लोगों को मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। सिप ट्रंक क्या होता है, GSM FXO क्या होता है, और ये मल्टी लेवल इनबाउंड आईवीआर भी इसके अंदर होती है कि एक के बाद दूसरा चैनल, फिर बाद तीसरा चैनल। खैर मैं इसके बारे में बताऊंगा। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पेजिंग और फॉलो मी के बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। उसके अलावा ब्लैक लिस्टिंग, सॉफ्ट फ़ोन सपोर्ट, इंटरकॉम और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। ये डिवाइस आपको दिख रही है, ये सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। मल्टी ब्रांच जैसे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पे कॉल सेटअप करना, वो भी हम कर सकते हैं। लैन के जरिए कर सकते हैं जो एक जगह ऑफिस में सेट होता है, या आप ओपन VPN के जरिए भी कर सकते हैं, या फिर आप पब्लिक आईपी मतलब स्टैटिक आईपी नंबर आप लेकर पब्लिकली आप इसको कहीं से भी अलग अलग जगहों पे जोड़ सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको मैनेज करने के लिए आसान बन जाता है। ये पब्लिक आईपी के जरिए भी ये कॉल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूजर्स के बारे में। इसमें हम एक्सटेंशन एजेंट यूजर बोलते हैं। एक्सटेंशन एजेंट जैसे आप इसमें 100 एजेंट बैठा सकते हैं कॉलिंग के लिए, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एजेंट बैठे हुए हैं। और आपको इधर साइड में या तो इसको मोबाइल ऐप के जरिए सेम लाइन के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, या आईपी फ़ोन के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको साइड में आपको कंप्यूटर डिस्प्ले पे एक फ़ोन टाइप का सॉफ्टवेयर दिख रहा है, इसको सॉफ्ट फ़ोन बोलते हैं। सॉफ्ट फ़ोन के जरिए भी आप इसको हेडफोन लगा के बातें करने के लिए मैनेज किया जा सकता है। यानी कि ये एजेंट बनाने के लिए और आपस में भी ऑफिस में बात किया जा सकता है। हर एजेंट का एक आईडी नंबर होगा, उस आईडी नंबर के जरिए ये सॉफ्ट फ़ोन मैनेज किया जा सकता है। अब बात करें कि FXO, 2 FXO और 1 GSM ये क्या चीज़ होती है। जो FXO को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस, ये क्या करती है कि आपको PSTN लाइन से इनबाउंड कॉल्स लेने के लिए काम करती है। जैसे अब सिम पे कॉल आती है, उसी तरह से आपके लैंडलाइन नंबर पे कॉल आ जाती है। FXO मतलब PSTN लाइन के जरिए कनेक्ट हो जाती है। और आपका GSM सिम जो होता है वो एक सिम आप पता है मोबाइल पे, वो भी आप इसके अंदर 1 सिम अटैच की जा सकती है, वो इस डिवाइस के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा सिप ट्रंकिंग, आप इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो आप ऊपर वाले वीडियोस में देख लीजिए, आपको आई बटन्स पे मिल जाएगी।
आई बटन्स पे आपको ये शिफ्ट ट्रंकिंग के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। शिफ्ट ट्रंकिंग भी एक PSTN लाइन की तरह से एक फाइबर लाइन कनेक्शन होती है, जिसके माध्यम से बहुत सारे चैनल अटैच किए जाते हैं। कॉन्फ़िगर करके आप आसानी से सारा चीज़ मैनेज कर सकते हैं। इसमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, आसानी से काम करती है। अब बात आती है IVR, मल्टी लेवल IVR सिस्टम। जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी कंपनी में आप कॉल करते हैं तो एक रिकॉर्डेड वॉइस प्ले होती है कि हिंदी के लिए एक दबाएं, प्रेस टू और इंग्लिश। अब जो बटन प्रेस कर देता है उसके बाद ऑटोमेटिक दूसरी वॉइस प्ले होने लगती है, दूसरे के बाद तीसरी वॉइस प्ले होने लगती है, तीसरे के बाद चौथी वॉइस प्ले होने लगती है। कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएं। इस तरह से आप अलग अलग आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। इतना ईजीएस्ट मोड में ये काम करने वाली चीज़ है कि आप आसानी से ये अपना ऑफिस का पूरा कॉल मैनेज कर सकते हैं मल्टी लेवल IVR के जरिए। उसके बाद आता है वॉइस मेल। जैसे आपके ऑफिस में कोई अवेलेबल नहीं है फ़ोन उठाने के लिए, तो आप चाहें तो उसमें एक वॉइस रिकॉर्डेड वॉइस डाल के प्ले करवा देंगे। और इसमें क्या होगी कि जैसे ही कॉल कटेगी तो एक मेल आ जाएगा, जिसके माध्यम से ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो जाती है, बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो ये होता है आपका वॉइस मेल टू ईमेल। ईमेल पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन, किसने कॉल किया, क्या नहीं, सारी इंफॉर्मेशन आप वॉइस मेल पे ले सकते हैं। उसके बाद आता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पेजिंग, फॉलो मी। अब ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात किया जाए तो पर्पज ऑफ फॉलो मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स इन ज्वाइन सिंगल फोन्स। एक साथ में बहुत सारे एजेंट को आप एक ही जगह पे जोड़ सकते हैं और सभी लोग अपना आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसा कि इंटरनेट वगैरह पे आप लोगों ने ग्रुप जूम मीटिंग्स या फिर ये सारी गूगल मीट वगैरह आपने देखा होगा, उसी तरह से इसमें कॉल के जरिए आपको बहुत सारे लोगों को भी आप साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल मैनेज कर सकते हैं। पेजिंग मल्टीपल एक्सटेंशन सेम टाइम में आप बात कर सकते हैं। जैसे यूज केस, कमांड इन ऑफिस एनवायरनमेंट एंड अनाउंसमेंट। आप जैसे कोई भी आप ऑफिस में अनाउंसमेंट करना है तो वो सारे अनाउंसमेंट भी आप इस माध्यम से कर सकते हैं। अब आती है फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब होता है कि जैसे कि हमसे ये बातें नहीं सॉल्व हो रही है, मैं किसी और सीनियर एजेंट को कॉल को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो क्या होता है, इसको फॉलो मी बोलते हैं। कि जो हमारे पास कॉल आई रहती है उस कॉल को हम एक प्रेस करेंगे, एक मेन्यू बटन होगी, वहाँ प्रेस करके नंबर सेट कर देंगे तो उसके पास वो कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये होती है फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब कॉल ट्रांसफ़र। पेजिंग का मतलब कि हम एक ही बार ब्रॉडकास्ट मैसेज कर सकते हैं मल्टीपल एक्सटेंशन पर एक साथ में। उसी तरह से आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बहुत सारे एजेंट को एक साथ में मैनेज कर सकते हैं, बातें एक साथ बहुत सारे एजेंट को ज्वाइन करके बातें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है ब्लैक लिस्टिंग, सॉफ्ट फोन सपोर्ट, इंटरकॉम एंड मोर। ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ऐसे लोग जिन नंबर या जिन सीरीज़ के लोगों से आप चाहते हैं कि ऐसे नंबर ना आए हमारे पास कॉल, सिक्योरिटी या कम्युनिकेशन सेट करने के लिए, या फिर हरासमेंट से रिलेटेड, जैसे कोई स्पैमिंग कर रहा है, बार बार कोई कॉल कर रहा है, तो ऐसे नंबर को आप ब्लॉक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ब्लॉक लिस्टिंग। सॉफ्ट फ़ोन सपोर्ट क्या होता है कि जैसे कि आपके पास कंप्यूटर में जो एजेंट होगा वो अपना IP लॉगिन करेगा, यूजर लॉगिन करेगा और जो भी बात कर सकता है वो सॉफ्ट फ़ोन हेडफोन के जरिए बातें कर सकता है। उसके बाद आता है इंटरकॉम। इंटरकॉम का मतलब आपको पता होगा कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंटरकॉम होता है। अक्सर ऑफिसेस में लगाए जाते हैं इंटरकॉम। आपका मैनुअल इंटरकॉम भी होता है, ये आपको डिजिटल इंटरकॉम मिल जाता है, बस इतना ही अंतर है। आपको मल्टी ब्रांच कनेक्टिविटीज़ की बात करें, जैसे क्या होता है ना कि आपको जो भी कनेक्ट करेंगे तो लाइन के जरिए आप बहुत सारे एजेंट, जैसे 100 एजेंट आप एक्सटेंशन मैनेज कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मल्टी ब्रांच कनेक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। वो भी आपको लाइन के जरिए, आपको एक ऑफिस में बहुत सारे लाइन के जरिए आप यूज़र एक्सटेंशन को कनेक्टिविटी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास दूसरे लोकेशन पे एजेंट बैठे हैं तो ओपन VPNs भी आपको लिया जा सकता है, वो भी इनक्रिप्टेड होता है, सिक्योर रिमोट
कनेक्टिविटी के साथ ये होता है ओपन वीपीएन का यूज़ किया जा सकता है। ये थोड़ा आसान होता है मैनेज करना, कहीं पे भी आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है पब्लिक आईपी के ज़रिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सटर्नल ब्रांच कहीं पे भी, जैसे एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है। तो आप चाहते हैं कि इधर आपस में हम कनेक्टिविटी सेट कर सकते हैं कॉल की, जिसके माध्यम से हम इंटरकॉम का यूज कर सकें, डायलिंग का यूज कर सकते हैं। हमारे मान लीजिए कि दिल्ली ऑफिस में मशीनें लगी हुई हैं डायलर, और हम कहीं और बैठ के कॉल करें, तो इसके लिए पब्लिक आईपी मतलब स्टैटिक आईपी या आप ओपन वीपीएन का यूज कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपका सारा चीज़ इंटीग्रेट हो सकता है। ये आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस मिल गई होगी। अगर दोस्तों इसके बारे में प्रॉपर जानकारी चाहिए और आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये बातें डेमोस्ट्रेशन लेना है कि ये कैसे बजती है, तो आप हमारा ये ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।